गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल के हमारे करंट अफेयर रह गए थे करने और आज का भी हमें करना है। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर दोनों ही दिन के करंट अफेयर हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि चंद्रयान 3 हमारा जो सॉफ्ट लैंडिंग हमें करनी थी वो हमारी सफल हुई थी और उसमें रोवर हमारा कौन सा गया था? प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम, जिसने लैंड कर लिया था स्मूथली, सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। और प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलकर फिर उसने अपनी प्रेजेंस दर्ज कर रहा है और साथ में चीज़ें भी देख रहा है, जो रिसर्च करनी थी उसके लिए भी काम कर रहा है। तो अभी इसने कंफर्म किया है, प्रज्ञान रोवर जो है उसके द्वारा कंफर्म किया गया है प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन द मून सरफेस नियर द साउथ पोल। ठीक है, सल्फर की प्रेजेंस देखी गई है और अभी हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखने के लिए, हाइड्रोजन को सर्च करने के लिए वहाँ पर अभी भी काम जारी है प्रज्ञान का। ठीक है, सल्फर खोज लिया गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। और इन एलिमेंटल कंपोजिशन को देखने के लिए, उनको मेजर करने के लिए इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिब्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसके ज़रिए वो इन सिटू मेजरमेंट कर सकता है ऑन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ ल्यूनर सरफेस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023? वर्ल्ड संस्कृत डे को 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है और रक्षाबंधन भी इस दिन सेलिब्रेट हुआ और साथ में संस्कृत दिवस भी। ठीक है, वर्ल्ड संस्कृत डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2023 बी सेलिब्रेटेड? नेशनल न्यूट्रिशन वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा 1 से 7 सितंबर। ठीक है, 1 यानी कि आज से लेकर 7 सितंबर इस पूरे हफ्ते नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट होगा। और प्रॉपर न्यूट्रिशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना, अवेयरनेस रेज करना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर अगस्त के डेज़ और थीम्स को रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि अगस्त पूरा ख़त्म हो गया है, जल्दी ही आपको मंथली भी मिल जाएगी। पर अभी ये डेज़ और थीम्स रिवाइज़ करें तो 1 से 7 अगस्त को हमने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट किया था और 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 7 अगस्त को होता है नेशनल जेवलिन डे और नेशनल हैंडलूम डे। फिर 8 अगस्त को है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 14 अगस्त को है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस होता है जो कि राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये जो है मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त, जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन ए करेक्ट है। पहली महिला CEO और चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। इनसे पहले आपने याद किया होगा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे अनिल कुमार लाहोटी। इनकी जगह पर अब आ गई हैं जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, नाम इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन जो न्यूज़ में रही हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सलहोतुओनो क्रूज पहली वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड हैं। परमिंदर चोपड़ा फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ पावर फाइनेंस कमीशन लिमिटेड। कैप्टन सुरभि जखमोला पहली वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट द BRO। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की। शिवा चौहान पहली वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिर माधवी पुरी बुच पहली फीमेल चेयरपर्सन ऑफ सेबी। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित पहली वाइस चांसलर JNU की। नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। विच कंट्री टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट 2023? तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, पहली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। और फिलहाल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI जो ये ग्रुपिंग है, इसकी चेयरमैनशिप भी इंडिया के पास ही है। ठीक है, तो G20 की समिट और GPAI इसकी भी फर्स्ट एवर समिट भारत होस्ट कर रहा है।
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट समिट देखते हैं तो G20 समिट 2023 की भारत में हो रही है, 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। G7 समिट 2023 की हिरोशिमा जापान में, 2022 में G7 समिट हुई थी जर्मनी में। ब्रिक्स समिट 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई और 2022 में चाइना में हुई थी। COP28 समिट दुबई UAE में। COP27 समिट 2022 में शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। 6th बिम्स्टेक समिट 2023 बैंकॉक थाईलैंड में और 5th बिम्स्टेक समिट 2022 में हुई थी कोलंबो श्रीलंका में। विच स्टेट्स चोकुआ राइस हैज़ रिसीव्ड GI टैग। चोकुआ राइस कहाँ का है? असम का है, जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है। इसको मैजिक राइस के रूप में भी जानते हैं। एक यूनिक और हेल्दी स्टेपल ऑफ असम्स अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करने वाली राइस की वैरायटी है ये। चोकुआ राइस इज़ अ सेमी ग्लूटोनियस विंटर राइस कैटेगराइज्ड एज साली राइस नोन फॉर इट्स स्टिकीनेस। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये चोकुआ राइस है कहाँ का? असम का है, जिसको GI टैग मिला है। विच स्टेट और यूटीज भदेरवाहा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी हैज़ रिसीव्ड GI टैग। तो अगर आपको भदेरवाहा का थोड़ा सा पता होगा, जिसको लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, और भदेरवाहा राजमा और रामबन सुलाई हनी इन दोनों को मिला है, दोनों ही जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं प्रोडक्ट्स। फिर रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कुछ और प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग मिला है वो है बशोली पेंटिंग, गुच्ची मशरूम, सैफरॉन, कानी शॉल और कश्मीर पश्मीना। इन प्रोडक्ट्स को भी GI टैग दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ और स्टेट्स के रिवाइज कर लें। तिरूर बीटल लीफ और नवारा राइस दोनों केरला के हैं। मैसूर सिल्क, बिद्री वेयर, चन्नापटना खिलौने, टॉयज़ एंड डॉल्स, मैसूर रोजवुड इनले, ये सारे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। फिर तंदूर रेड ग्राम, पोचमपल्ली इकत तेलंगाना से है। सिलाओ खाजा और मधुबनी पेंटिंग्स एंड शाही लीची बिहार की है। गोवन बेबिंका, मानकुराद मैंगो और खोला चिली एंड फेनी गोवा से बिलोंग करते हैं। कुल्लू शॉल और कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश की है। पलानी पंचामृतम और डिंडीगुल ताले तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है। और नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटो, चखेसांग शॉल, ये सारे नागालैंड से संबंधित हैं और ये सब GI टैग इन सारे प्रोडक्ट्स को मिला है। नीति आयोग साइंड MOU विद होम टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो नीति आयोग ने UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है ताकि इंडिया SDG गोल्स के प्रति जो भी प्रोग्रेस कर रहा है उसको देखा जा सके। अब यहाँ नीति आयोग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके फॉर्म किया गया। प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी, 1950 में इसको फॉर्म किया गया था और 2015 तक ये बॉडी रही। फिर 2015 में इसको ख़त्म करके नीति आयोग को लाया गया। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना होती है। चेयरमैन है इसके, PM होते हैं चेयरमैन, इस समय नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर मेजर इनिशिएटिव जो नीति आयोग ने लिए हैं, कुछ इंडेक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, 7 प्रोजेक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये सारे नीति आयोग से बिलोंग करते हैं। वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा मझगांव डॉक शिपयार्ड, ऑप्शन A करेक्ट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। ये जो वॉरशिप है महेंद्रगिरी इसका नाम है। प्रोजेक्ट 17A में 7 हमारे पास स्टील्थ फ्रिगेट हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ये जो महेंद्रगिरी है 7वां और आखिरी है इसका प्रोजेक्ट 17A का। ठीक है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। तो ये बैंक आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक्सिस बैंक है, ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट है। एक्सिस बैंक अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडियाज प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, इसने एक स्टेप लिया है और लॉन्च किया है एक इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट की प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज करने के लिए और ज़्यादा उसको डिजिटल प्रोसेस की जा सके उसके लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। फिर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो 3 दिसंबर 1993 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी और राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। बैंकिंग करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो बंधन बैंक ऑथराइज्ड बाय RBI फॉर सिविल पेंशन डिस्बर्समेंट। IDFC फर्स्ट बैंक, इसको
BCCI मैचेस की 3 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है एट 4.2 करोड़ रुपीस पर मैच। फिर RBI ने अप्रूव किया है एक मर्जर ऑफ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक एंड जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों का मर्जर RBI ने अप्रूव किया है। HDFC बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है मैरियोट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। और मैरियट इंटरनेशनल जो है इसके साथ में पार्टनरशिप के ज़रिए ये क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है जो को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, फिर AU बैंक बना है इंडिया का पहला बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। और येस बैंक ने लॉन्च किया है ऑल इन वन IRIS मोबाइल ऐप। विच कंट्री हैज़ वन द एशिया कप टाइटल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन क्रिकेट? तो भारत है जिसने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप का टाइटल जीता है। और अभी एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो गया है। होस्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और 2022 में चैंपियन था श्रीलंका, रनर अप उसमें पाकिस्तान था। इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर ही इसको होस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट के चैंपियंस देख लेते हैं। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड चैंपियन था, रनर अप था न्यूजीलैंड, और इंग्लैंड और वेल्स में वो मैचेस हुए थे। ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी इंग्लैंड विनर था, रनर अप था पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हुआ था। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया जीता, इंडिया रनर अप था, और इंग्लैंड में ये चैंपियनशिप हुई। एशिया कप 2022 श्रीलंका जीता, रनर अप पाकिस्तान, और UAE के द्वारा होस्ट किया गया था। IPL 2023 CSK जीता और रनर अप था इसमें गुजरात टाइटंस। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर वन लाइनर्स में देख लेते हैं। तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन से हैं हमारे? अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनाउंस किया है 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे 1 साल के अंदर हमारे देश में। फिर नेक्स्ट है एशियन हॉकी। फिर नेक्स्ट है इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है इन मेंस एशियन हॉकी। ये कहाँ पर हुई? सलाला, ओमान में ये मेंस एशियन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर है ये, एक तरह से ये मैचेस जो होते हैं ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई इससे किया जाता है प्लेयर्स को। तो इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने डायरेक्ट किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO को टू प्लान एटलीस्ट 10,000 ट्रीज विद इन अ मंथ इन उत्तराखंड। 1 महीने के अंदर उत्तराखंड में 10,000 ट्रीज BRO के द्वारा लगाए जाएं, ऐसा डायरेक्ट किया है NGT ने BRO को। ठीक है, फिर है गीतिका श्रीवास्तव। ये बनी है इंडिया की पहली वुमेन चार्ज दी अफेयर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी देखा था। फिर नेक्स्ट है फॉर्मर CGI NV रमन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर। इसके बनाए गए हैं मेंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए, हु क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? ऑप्शन है प्रियन सेन, प्रिया शर्मा, प्रीतम तिवारी या फिर प्रियंका सिंह। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।